हेलो दोस्तों, आज हम रीजनिंग के एक महत्वपूर्ण टॉपिक की बात करेंगे जिस चैप्टर का नाम है कोडिंग डिकोडिंग। कोडिंग डिकोडिंग के प्रश्न को हल करने के लिए सबसे पहले आपको अल्फ़ाबेट की जानकारी होनी चाहिए। अल्फ़ाबेट में ए से जेड तक आपको पता होना चाहिए और इनके क्रमांक पता होना चाहिए। जैसे कि ए एक नंबर पे आता है, बी 2 नंबर पे, सी 3, डी 4, ई 5, F6, G7, H8, I9, J10, K11, L12, M13, N14, O15, P16, Q17, R18, S19, T20, U21, B22, W23, X24, Y25, Z26। ए से जेड तक के क्रमांक आपको 1 से 26 तक पता होना चाहिए। किस अक्षर का कौन सा नंबर है, इनको याद कैसे करेंगे, एक ट्रिक भी होती है। जैसे ए से शुरुआत के 3-4 तो आराम से याद हो जाते हैं, A1, B2, C3, D4 और E5। इसकी कुछ ट्रिक भी होती है। जैसे E5 कैसे याद करेंगे, ई यहाँ पे बना है, एक में एक लाइन है, E1, 2, 3, 4, 5, ई 5 लाइनों से मिलकर बनी तो ई का 5 हो जाएगा। फिर एफ को ऐसे बनाते हैं, एफ को ये ऐसे 6 बनाते हैं। ये बनाएंगे, इसको एफ को उल्टा कर देंगे, ऐसे एफ को उल्टा करेंगे ये, और एफ को ऐसे उल्टा बनाए, ये 6 की तरह बन जाता है, F6 हो जाएगा। G7 कैसे बनाते हैं, ये जी बना है, जी में ये 7 की तरह यहाँ पे छुपा होता है, ये भाग 7 की तरह है, G7 हो गया। H ऐसे बनाते हैं, H से ये इसको मिला देंगे, ये H से 8 बन जाएगा। I9 याद करना, I9। J10 जे स्मॉल वाला जे ऐसे बनाते हैं, यहाँ पे ये बिंदु बनाएंगे, ये लगा देंगे, ये 10 बन जाएगा, J10। K11 कैसे बनाएंगे, K ये है, K में एक लाइन ये बनाई, एक लाइन ये, एक 2 बार लिखना है तो 11 हो जाएगा। L12 याद कर लेना, या जैसे L में क्या है, L में ये यहाँ पे बन ऐसे लिखा, ये एक लाइन ये बना दी, तो इसमें पहले एक लाइन बनाई और फिर लाइन है कितनी टोटल, 2, तो 1 और 2 लिख देंगे। M13 कैसे लिखेंगे, M को ये ऐसे बनाएंगे, M13, इसको घुमा देंगे, ये ऐसे 3 बन गया और 1 लिख देंगे तो 13 हो गया। N14 याद कर लेंगे, और O15। P16 कैसे बनाएंगे, P ये देखिए बन रही है, P को उल्टा करेंगे तो ये B बन जाएगा 6 की तरह, और P से 16 कर देंगे। Q17 कैसे, Q ये बन रहा है और Q में ये एक लाइन बनाते हैं, ये 7 की तरह है, 7 और 1 17। R18 कैसे बनाएंगे, R ये बनाएंगे ऐसे, ये इसको ऐसे यहाँ से कर देंगे, 8 की तरह बन गया, R18 हो जाएगा। S19 कैसे बनाएंगे, ऐसे यहाँ पे ऐसे लिखेंगे, इसको यहाँ से मिला देंगे, ये 9 की तरह हो गया, 9 और यहाँ बन हो जाएगा, तो ये 19 हो गया। T फॉर 20, T20 तो याद हो जाएगा, सबको याद है। U21, B22 कैसे होता है, B 2 लाइनों से मिलकर बनता है, 2 लाइनों से मिलकर बनता है तो 2 बार लिखना है, 22 हो जाएगा। W23 कैसे बने, W को ये बनाया, इसको ऐसे घुमा देंगे, ये 3 बन गया और यहाँ 2 लिखेंगे, ये 23 हो गया। फिर X24 कैसे करेंगे, X को ये लिखते हैं, यहाँ पे 4 लाइनों से मिलकर X बन रहा है, 1 लाइन, 2 लाइन, 3 लाइन, 4, तो 4 लिख लेंगे, उससे पहले 2 लिखना है, तो 24 हो गया। Y 25 और Z 26, ये ऐसे याद करने हैं। कुछ में ट्रिक लगेगी, कुछ को ऐसे ही याद करना है, रट लेना है। फिर होता है विपरीत अक्षर। विपरीत अक्षर A से Z तक के विपरीत अक्षर होते हैं। जैसे क्या है, A का Z होता है, B का Y होता है, C का X होता है, D का W होता है, E का B होता है, F का U होता है, G का T होता है, H का S होता है, I का R होता है, J का Q होता है, K का P होता है, L का O होता है और M का N। ये अपोजिट होते हैं, विपरीत, उल्टे, मतलब M का N, और जैसे N का भी M हो जाएगा, O का L, P का K, Q का J, R का I, S का H, T का G, U का F, B का E, W D, X का C, Y का B। ये एक दूसरे के अपोजिट हैं, जैसे ये इसका अपोजिट है, ये इसका। कोडिंग डिकोडिंग के प्रश्न को हल करने के लिए ये अपोजिट और ये प्लेस वैल्यू याद होना बहुत ज़रूरी है। ये एक दूसरे के अपोजिट, जैसे A का Z, Z का A, C का X, X का C, ये एक दूसरे के अपोजिट हैं। और इन अपोजिट को जोड़ने पे 27 आता है हमेशा। जैसे A 1 नंबर पे, Z 26 नंबर पे,
इनको अगर जोड़ दें तो 27 आएगा। कोई दो अक्षर अपोजिट जोड़ेंगे तो उनका योग 27 आएगा हमेशा। जैसे n 13 नंबर पे, n 14 पे, इनको जोड़ने पे 27 आ रहा है टोटल। ये हो गया, ये आपको याद ही करने होंगे। इसके बाद प्रश्न पे आते हैं। रुक के पलटी रोक दी। विपरीत अक्षर को याद करने की एक ट्रिक है। जैसे ए का जेड, ए जेड याद कर लो। ए का जेड है, इसको ऐसे याद कर सकते हैं ए जेड। ए जेड एक इंटर कॉलेज का नाम है, ए जेड खान इंटर कॉलेज है। और बी वाई बाय, जैसे कहीं जाते हैं बाय बोलते हैं, बाय, बी वाई वाई। सी एक्स को याद कर लेंगे, सी एक्स क्रैक्स, क्रैक्स कहते हैं क्रैक्स, सी एक्स क्रैक्स। और डी डब्ल्यू कैसे याद करेंगे अपोजिट, ड्यू, ड्यू होती है ड्यू, ड्यू से याद कर लेंगे। ई बी इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल से याद कर लेंगे, ई बी। एफ यू फ्यू से याद कर लेंगे, एफ यू फ्यू। जी टी याद कर लेंगे, जी टी रोड से, जी टी रोड। और एच एस याद कर लेंगे हाई स्कूल, एच फॉर हाई, एस फॉर स्कूल। आई आर याद कर लेंगे इंडियन रेलवे, आई आर इंडियन रेलवे याद कर लेंगे। जे क्यू जंगल क्वीन। के पी याद कर लेंगे, के पी कमला पसंद के नाम से याद कर लेंगे। एल ओ लो, लो कहते हैं लो, पानी लो, ये लो ऐसे बोलते हैं, तो एल ओ याद कर लेंगे। एम एन भी याद हो जाएगा आराम से, एम के बारे में आता है एम एन, ऐसे याद हो जाएंगे। के पी एल ओ एम एन जे क्यू आई आर एस एस जी टी एफ यू ई बी डी डब्ल्यू सी एक्स क्रैक्स बी वाई वाई ऐसे, और ए जेड ऐसे याद कर लेंगे अपोजिट। कोडिंग डिकोडिंग का पहला प्रश्न देखिए। जैसे ये इस टाइप से क्वेश्चन आते हैं यहाँ पे। यदि SUN को 8613 लिखा जाता है तो WAR को क्या लिखा जाएगा? 4 ऑप्शन दिए हैं। आपने जो प्लेस वैल्यू याद किए हैं, कोड याद किए हैं, A का 1, B का 2, C का D, C का 3, D का 4, जो याद किए हैं ऐसे जेड तक का नंबर, वो आपको यहाँ पे ज़रूरत पड़ेगी। जैसे S का क्या होता है, S 19 नंबर पे आता है, U 21 नंबर पे आता है, N 14 नंबर पे आता है। यहाँ पे ऐसा कोई नंबर तो लिखा नहीं गया है, तो ये देखेंगे। अपोजिट भी याद किए थे, जैसे A का Z था, और अब इसे यहाँ पे S का अपोजिट क्या होता है, S का H होता है, और S का H होता है, और H का प्लेस वैल्यू 8 है। U का F होता है, U का F होता है अपोजिट, और F की वैल्यू 6 है। और N का अपोजिट M होता है, और N का अपोजिट N होता है, और N की वैल्यू कितनी होती है, 13। तो ये हो गया। इसी हिसाब से W का अपोजिट क्या होता है, D, W का अपोजिट D होता है, और D 4 नंबर पे आता है। A का अपोजिट Z होता है, A का अपोजिट Z, और Z 26 नंबर पे आता है, तो ये 26 लिख लेंगे। और R का अपोजिट I होता है, R का अपोजिट I को कितना लिखेंगे, 9। तो 4, 26, 9 किस में आ रहा है, 4, 26, 9 ये आ रहा है। तो इसका चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा, D ऑप्शन सही है। प्रश्न संख्या 2, यदि किसी कोड भाषा में NRUK को LPSI लिखा जाता है तो उसी कोड भाषा में JOTB को क्या लिखा जाएगा? अब यहाँ पे देखना, जैसे यहाँ पे N है, यहाँ L हो गया। N 14 नंबर पे आता है और L 12 नंबर पे आता है। इसका मतलब यहाँ 14 था, यहाँ 12 हो गया, 2 माइनस किया गया। यहाँ पे ये 18 था और ये 16 हो गया। P 16 पे आता है, R 18 पे, U 21 पे आता है, S 19 पे, यहाँ भी 2 माइनस है। K 11 पे और यहाँ 9, यहाँ भी 2 माइनस। इसका मतलब हर एक अक्षर में 2 माइनस किया जा रहा है। वैसे हमें इसमें करना है। JOTB पूछा गया है। J कितने नंबर पे आता है, 10 नंबर पे, और 2 माइनस करेंगे तो 8 पे हम क्या लिखेंगे, H। और O 15 पे आता है, 15 से 2 माइनस 13 पे क्या आता है, M, तो M लिख लेंगे। T 20 नंबर पे आता है, 20 से 2 माइनस करेंगे 18 पे आता है, R। और B 22 पे आता है, 22 से 2 माइनस करेंगे 20, और 20 पे क्या आता है, T। तो HMRT कहाँ पे लिखा है, कौन से ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर A, पहले ऑप्शन में HMRT हो गया। इसका ऑप्शन नंबर A सही हो गया। अब प्रश्न संख्या 3 देखते हैं। यदि किसी कोड भाषा में STEAM को MAETS लिखा जाता है तो उसी कोड भाषा में KICHN को क्या लिखेंगे? अब यहाँ पे क्या किया गया, STEAM, यहाँ पे इन्होंने क्या किया, इन अक्षरों को पलट दिया। यहाँ पे ST को TS लास्ट में लिख दिया, EAM कर दिया, EAM, इसको ये लिखा है।
एस टी को लास्ट में पलट के लिखा, तो यहाँ पे के आई को भी पलट के लिखेंगे लास्ट में। के आई लिखा तो आई के कर देंगे, आई के लास्ट में लिख देंगे। और फिर इन अक्षर को लिखना है। यहाँ पे लिखा ई ए एम, इसको लिखा यहाँ से ई ए एम, तो यहाँ पे इन अक्षरों को करेंगे ई ए एम लिखा है, इसको ई ए एम, इसका मतलब एम ए ई लिखा है, तो यहाँ क्या लिखेंगे एस टी ई ए एम, इसको लिखा है इन्होंने पहले एम ए ई लिख लिया और फिर टी एस लिख दे, पलट के लिखना, बस कुछ नहीं करना है। ये यहाँ से एन एच सी आई के, एन एच सी आई के कहाँ पे है, एन एच सी आई के चौथे ऑप्शन में है डी, इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4, यदि किसी कोड भाषा में सी एफ आई एम को डी एच जे ओ लिखा गया तो जी के एन आर को क्या लिखा जाएगा। अब यहाँ पे देखना, सी 3 नंबर पे आता है, डी 4 पे आता है, ये 6 पे आता है, ये 8 पे आता है। यहाँ पे 2 बढ़ा दिया, 6 से 8 कर दिया, यहाँ पे 3 पे है, ये 9 पे है, ये 10 पे 1 बढ़ा दिया, यहाँ पे 13 पे 15, यहाँ पे पहले 1 बढ़ा रहे हैं, फिर 2 बढ़ा रहे हैं, फिर 1 बढ़ा रहे हैं, फिर 2 बढ़ा रहे हैं, तो यहाँ पे देखेंगे 1 बढ़ाएंगे, जी 7 पे होता है, ये 8 करेंगे, जी का हो जाएगा एच। अब यहाँ 2 बढ़ा देंगे, जैसे यहाँ पे 6 से 8 किया था, यहाँ पे करेंगे 11 से 13 एच एम कर देंगे, और यहाँ पे फिर 1 बढ़ाएंगे, एन के बाद ओ, एन के बाद ओ, और यहाँ पे 2 बढ़ाएंगे, 18 है, आर 18 तो 20 कर देंगे, 20 पे क्या आता है टी, एच एम ओ टी ऑप्शन नंबर 1 में है। फिर क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे, प्रश्न संख्या 5, यदि सी बराबर 3 है और मूवर एम ओ बी ई आर 73 है तो कबर को क्या लिखेंगे। जैसे सी 3 नंबर पे आता है, अब मूवर 73 कैसे बना है और कबर को देखना है, तो एम 13 नंबर पे है, ये ओ 15 पे है, बी 22 पे है, और ई 5 पे है, और आर 18 पे है। इन सबको जोड़ के देखेंगे, इनके प्लेस वैल्यू को जोड़ के क्या 15 आ रहा है, जैसे 13 15 और 22 5 27 और 18, 8 7 15 5 20 3 23 के 3 हासिल 2 3 4 2 6 7, इनको ऐड करने से आ रहा 73, वैसे इनको भी ऐड कर लेंगे। ये कितना है, सी 3 है, ओ 15 है, 15 3 18 और 22 40 5 45 और 18 53 63, इनको ऐड करने पे 63 आ जाएगा, तो इसका ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा, इसका आंसर डी सही है। प्रश्न संख्या 6, क्वेश्चन नंबर 6, यदि डी ई एफ को किसी सांकेतिक भाषा में डब्ल्यू बी यू लिखा जाता है तो एफ जी एच को क्या लिखा जाएगा। 4 ऑप्शन दिए हैं। अब यहाँ पे देखना है, डी लिखा है, डी को डब्ल्यू लिखा जा रहा है, ई को बी लिखा जा रहा और एफ को यू लिखा जा रहा। हमने आपको अपोजिट बताए थे, जैसे ए से जेड तक के, ए का जेड होता है, बी का वाई, सी का एक्स, एम का एन, जी का टी, इस टाइप से बताए थे। तो डी का अपोजिट डब्ल्यू होता है, ई का बी होता है और एफ का यू होता है। तो हमें पूछा क्या गया, एफ जी एच का को क्या लिखेंगे, तो एफ का अपोजिट यू होता है, एफ का अपोजिट यू, जी का अपोजिट टी और एच का अपोजिट एस होता है। तो यूटीएस कौन से ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन नंबर बी यूटीएस। प्रश्न संख्या 6 का दूसरा ऑप्शन सही है। फिर क्वेश्चन नंबर 7, यदि टीचर TEACHER को BGCEJGT लिखा जाता है तो चिल्ड्रन को क्या लिखा जाएगा, CHILDREN को क्या लिखा जाएगा। अब यहाँ पे ये देखना है टीचर को कैसे लिखा है इन्होंने, ये BGCEJGT, टी यहाँ पे है, टी 20 पे होता है, ये 22 पे है, ई 5 पे है, ये 7 पे है, ये 1 पे है, ये 3 पे है। इसका मतलब 2 बढ़ा रहे हैं, ये 18 पे, ये 20 पे हो गया, ये 18, ये 18, ये 20 पे हो गया, ये 5 पे, 7 पे हो गया, ये 8 है, ये 10 पे हो गया, 2 बढ़ा रहे हैं। इसका मतलब ये +2 सभी में हो रहा है। अब ये सी 3 नंबर पे, इसको 5 करेंगे, 5 पे क्या होता है ई, और इसको 8 8 2 10 करेंगे तो जे, 9 2 11 के, और एल
एल में 12 में 2 जोड़ेंगे 14, 14 पे एन होता है एन, तो ई जे के एन कहाँ पे आ रहा है, ई जे के एन यहाँ भी है और ई जे के यहाँ भी, और भी चेक करना है अभी। डी है, डी कितने पे होता है 4, 4 2 6, 6 पे आता है एफ, तो ई जे के एन एफ यहाँ भी है और चेक करना पड़ेगा। आर 18 होता है 20 करेंगे इसको टी, तो ई जे के एन एफ टी, और इसको 5 से 7 कर देंगे जी, और ये 14 है, 14 2 16 कर देंगे पी, तो ये हो गया ई जे के एन एफ टी जी पी, ये हो गया ऑप्शन नंबर 3 सही हो गया। यदि किसी कूट भाषा में CFLS को FIOV लिखा जाता है तो उसी कोड भाषा में EJMU को क्या लिखा जाएगा। अब यहाँ पे ये देखना C 3 नंबर पे आता है और F 6 पे आता है और L 12 ऐसी है, तो ये देखना है C 3 पे था इसको 6 कर दिया, इसका मतलब यहाँ पे 3 जोड़ दिया, और यहाँ पे 6 था इसको 9 कर दिया, ये 12 था इसको 15 कर दिया, ये 19 था इसको 22, यहाँ पे 3 3 प्लस हो रहा है, 3 3 प्लस कर रहे हैं, और ये 5 है, ई 5 पे होता है, 5 3 8 करेंगे मतलब एच आएगा, ये 10 है, 10 में 3 करेंगे 13, इसका मतलब एम आएगा, और ये 3 प्लस करेंगे 13 है एम पहले से तो 16 हो जाएगा पी, और यू में 3 प्लस करेंगे एक्स आ जाएगा, तो HMPX कहाँ पे, दूसरे ऑप्शन में HMPX, और किसी में नहीं है। फिर ये देखेंगे यदि चाइल्ड को EJKNF लिखा जाता है तो उसी कूट भाषा में होटल को क्या लिखा जाएगा, HOTEL को क्या लिखा जाएगा। अब यहाँ पे ये था C 3 नंबर पे, ये 5 लिखा गया यहाँ पे, इसको ये 8 पे, इसको 10 लिख दिया गया, J 10 पे होता है, I 9 है, 11, 2 2 प्लस किया जा रहा है, यहाँ पे 4 था यहाँ 6 हो गया, 2 प्लस कर रहे हैं, तो यहाँ पे जी 8 है, 8 H 8 होता है, इसको अगर 10 लिखेंगे 10 पे क्या आता है J, और ये 15 है, 2 17, 2 प्लस कर देंगे तो 17 पे Q आता है, और JQ किस ऑप्शन में दिख रहा है, केवल इसी में, तो पूरा चेक करने की जरूरत भी नहीं है, JQ वाला ऑप्शन लगा देंगे, ऑप्शन नंबर C सही हो जाएगा। किसी सांकेतिक भाषा में पेंसिल को NCL AGL लिखा जाता है, अब ये देखना पड़ेगा, P 16 था, इसको यहाँ पे अगर P को N लिखा गया है तो क्या हुआ, 16 से 14 पे गए, और यहाँ पे 5 से 3 पे गए, यहाँ पे 14 से 12 पे गए, इसका मतलब क्या हो रहा है, 2 2 माइनस हो रहा है, और यहाँ पे L को L ही लिख दिया इन्होंने, लास्ट वाले अक्षर को वही लिखा। अब यहाँ पर भी देखेंगे एक पकड़ने वाली चीज़ ये, अगर L को L ही लिख रहे हैं तो यहाँ पर E को भी E लिखेंगे, और E यहाँ पे लास्ट में है और इसमें लास्ट में है, और क्या चेक करना होगा, NC मतलब 2 माइनस करना है, 2 माइनस करेंगे, T से 2 माइनस करेंगे तो R आएगा, T 20 पे है और R 18 पे होता है, R आएगा, इससे 2 माइनस करेंगे, ए से माइनस करेंगे तो बाई आ जाएगा, R बाई, और R बाई किस ऑप्शन में दिख रहा है, केवल हमें दूसरे ऑप्शन में दिख रहा है R बाई, पूरा भी चेक कर लेंगे, जैसे ये B है, B से 2 माइनस करेंगे तो Z आ जाएगा, 12 से 2 माइनस करेंगे 12 तो J आ जाएगा, और E को E, जैसे L को L लिखा है तो E को E ही लिखेंगे, ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। अब यहाँ पे ये देखना B अपना 2 नंबर पे आता है, क्वेश्चन नंबर 11 में B 2 नंबर पे आता है, तो 2 का स्क्वायर करेंगे, 2 का स्क्वायर 4 और प्लस 1 कर देंगे। ऐसे D कितने पे आता है, D 4 पे आता है, 4 का स्क्वायर 16 और उसमें एक प्लस 1 कर देंगे, 17 हो जाएगा। 17 कौन से ऑप्शन में है, ये, जैसे 2 का स्क्वायर 4 उसमें एक प्लस कर देंगे 5 हो गया, जैसे D 4 पे आता है, 4 का स्क्वायर 16, 16 17, इसका 17 हो जाएगा। ऐसे आज के वीडियो में 11 क्वेश्चन कंप्लीट हुए, और कोडिंग डिकोडिंग के लिए जो कॉन्सेप्ट है वो भी मैं बता दिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। चैनल का नाम है रीजनिंग विद श्यामवीर, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इस चैनल पे रीजनिंग के इसी तरह वीडियो आते रहेंगे।